आंटी किसी लावारिस खातून की डेड बॉडी वहाँ लेके आई थी जो कि उनके इदारे की थी, और यकीनन ये वही इदारा है जहाँ पे रिक्शे वाले ने उन्हें ड्रॉप किया था। तो इसका मतलब कि अम्मी वही है? और ये रिश्ता भी सिर्फ आलिया के माँ बाप ने इसलिए किया क्योंकि वो जो दूसरा लड़का महद था वो मेरी और मीरब की चॉइस था, सिर्फ ये वजह है। तुम्हारा दुख हमारा दुख है भाई, समझाना है हमारा। मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगी। अच्छा, मैं जब तक ना अपने समधी समधन से मिल लेती हूँ। वो दोनों घर पर नहीं है। क्या हुआ, क्या वो लोग कहीं बाहर गए? हाँ, यही समझ रहे हैं। तौबा है भाई, माँ की हालत इतनी खराब हो रही है और वो अदनान भाई जो है बीवी को लेके बाहर चले गए। वो किसी जरूरी काम से गए हैं, बस जल्द आते ही होंगे। दोनों के फोन तो बंद आ रहे हैं। आंटी आप जाइए, आराम करें, मैं चाय का कहती हूँ, आप लोग बैठिए। क्या हो गया तुम्हें? घर में इतनी टेंशन परेशानी चल रही है और तुम्हें आराम और चाय की पड़ी हुई है। भाई जब तक मैं अदनान भाई और मुसरत से नहीं मिल रही थी ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो अपने समझाने का फर्ज निभाऊंगी। अब अगर चाय मंगाना चाह रही हो तो मंगवा लो। मीरब, मेरी बात सुनो। आप लोग बैठिए, मैं भी आती हूँ। देखा तारे, कितने चालाक लोग हैं, कितनी सफाई से अपनी सारी बातें छुपा गए ना। मैं भी देखती हूँ। अम्मा ठीक क्या तुमने यही करना चाहिए था, लेकिन यहाँ रहकर भी क्या कर लोगी। चलो रुक जाओ, देखो तो मैं करती क्या हूँ। सब्र करो, हमें धोखा देंगे। क्या करूं मैं, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों आकर बैठ गए मेरे पास? क्या कर सकती हो? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इसे कैसे? अम्मी, क्या मुसीबत है? क्यों नाजिल हो गए हमारे सर पर? उनसे कह दो कि जाए यहाँ से। जबरदस्ती कैसे निकाल सकते हैं? आखिर आलिया का हस्बैंड है, जाकर आलिया का क्या हश्र करेंगे? ये अदनान की पसंद के लोग हैं, बहुत ही ढीठ हैं ये लोग। उनसे कह दो ना कि ये लोग कहीं बाहर चले गए हैं और 1-2 साल बाद वापस आएंगे। फिर तो ये लोग आलिया को तना दे दे के मार देंगे अम्मी। तो मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। उनसे कह दो कि कुछ मत कहो, मैं उनसे खुद बात करती हूँ। अब उनको ना सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। अब उनसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, समझ गई? अम्मी, अम्मी, पहले तारे, ये देख, बर्तन तो देख कैसे ब्रांड के, और बेटी को जहेज में एक प्लेट तक नहीं दी इन्होंने। चाय पसंद आई आपको? अरे आप इतनी जल्दी आ गई, सर का दर्द ठीक हो गया? चाय तो आप ऐसे ही खैरों की तरह रख के चली गई थी। मुझे आपको ये बताना था कि मुसरत और अदनान काफी अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं और बताकर नहीं गए कि कब वापस आएंगे। अच्छा, आप तो इतनी बेनियाजी से कह रही हैं कि जैसे वो आपसे मिलकर ही नहीं गए, राती राता कहीं चले गए। बेटी दामाद है ना आपके? उन्होंने ना अपना प्रोग्राम मुझसे डिस्कस नहीं किया था। अच्छा, ऐसे तो वो लोग जाते हैं भाई जो मुल्क के खजाना लूट के राती राता मुल्क छोड़ जाते हैं। अब खैर हमें क्या, ये बताएं कि वो अदनान भाई और मुसरत ने जो हमसे वादे किए थे उसका क्या है? वादे?
निकाह नामे पे सारी शराइत लिखी हैं कि शादी के 1 महीने बाद वो हमें ग्रैंड रिसेप्शन देंगे किसी 5 स्टार होटल में। और मुंह मांगा जहेज देंगे हमारी मर्जी का। अब ये सारी शराइत लिखी है निकाह नामे पे, पूछे अपने बेटे से। जब वो लोग वापस आ जाएंगे तो आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। मुझे इस बेहुदा शराइत के बारे में कुछ नहीं मालूम। नाइला बेगम बस कर दे, खोल दे वो राज जिसको बोलते हैं ना आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही है। कौन सा राज? कैसा राज? यही राज कि आपके वो बेटी दामाद घर का सारा जहेज का सामान, सारा बैंक बैलेंस, घर के सारे कीमती जेवरात सब लेके रात ही रात फरार हो गए। अरे इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कि खोटा सिक्का हमें पकड़ा दिया। ये क्या कह रही है आप? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं नाइला बेगम, आपकी नवासी जो है ना वो खोटा सिक्का ही है। शादी से पहले किसी वो क्या नाम था उसका, वो महद नामी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, उसके साथ भाग रही थी। और आपके दामाद ने ना मेरे भोले भाले अब्दुल को बेवकूफ बनाकर बेटे की कुर्बानी दिलवा दी। सब बकवास है। ये सब कुछ किसने कहा है आपसे? ये है ना आपकी बहू मीरा, जो मुंह में इस वक्त गुलाब जामुन लिए बैठी है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो आपसे मिली ही नहीं। कान खोलकर सुन लें आप, 1 महीने के अंदर अंदर सारे का सारा जहेज मुंह मांगा जो जो शराइत निकाह नामे पे लिखी है सब मेरे घर पहुंच जाए, ठीक है? और 4 व्हील ड्राइव भी। चलो तारिक, समझा दिया है सब अच्छी तरह। आंटी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले नहीं मिली इन लोगों से, आप खुदा की कसम। और कुछ रह गया इस घर को बर्बाद करने के लिए? कितनी शातिर है मीरा, आस्तीन के सांप की तरह, कभी भी किसी को भी डस लेती है। वहां रख दो। आंटी वो मैं कह रही थी कि क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। आंटी आप खुद सोचें, मैं कभी उस औरत से नहीं मिली, कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। आपने कैसे इसकी बातों पे शर फैलाने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता, जराए काफी होते हैं। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आलिया अपनी माँ से बढ़कर तुम्हें मोहब्बत करती है, तुम्हारी इज्जत करती है, और मैंने भी आलिया को सिर्फ भांजी नहीं बल्कि हमेशा अपनी बहन और बेटी की तरह समझा है। माँ तुम जैसी नहीं होती, वो तुम्हारे मुंह पर ये बात कहकर गई है। और महद के बारे में तुमने क्या कहा है? आलिया की जिंदगी में ना आग लगा दी है तुमने। आलिया की जिंदगी में आग खुद उसके माँ बाप ने लगाई है। अपनी बेटी को लूट कर फरार हो गए। तुमने मुसर्रत से बदला लिया है? मैं शुरू से जानती थी कि तुम मुसर्रत की दुश्मन हो, इसलिए वो ये घर छोड़कर चली गई है। तो माँ बेटी ने ना मिलके मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। आप मेरी अपनी को बीच में मत लेकर आइए। तुम्हारी माँ जैसी घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। उसे बेआसरा समझकर मैंने इस घर में पनाह दी और उसने मेरी सुहाग को उजाड़ दिया। आंटी प्लीज चुप हो जाए। क्यों चुप कर जाऊं मैं? तुम्हारी माँ मेरे शौहर की कातला है और मेरे बेटे की औलाद की तुम कातला हो। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से, इस घर से, मेरे बेटे की जिंदगी से? आप
आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी कि मेरी खुशफहमी खत्म हो गई है कि मैं भी इस घर का फर्द हूँ, ये मेरा भी घर है। अब खुशफहमी दूर हो गई तुम्हारी? अब यहाँ से दफा हो जाओ। खड़े क्या हो, दफा हो यहाँ से। मेरे बेटे के साथ फ्रॉड किया था उन्होंने। मैंने भी उनके बेटे के घर में आग लगा दी। देखें अब। वैसे माँ मान गया, एक बात तो बताओ, ये इतना जबरदस्त किस्म का तेज आइडिया माँ पे इल्जाम लगाने का आया कहाँ से? बेटा, जिस घर में सास बहू होती है ना, वहाँ आग लगाना बहुत आसान काम होता है। अब दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे का सर फाड़ती रहेंगी। लेकिन तुम एक बात सुनो, तुम इस बात का जिक्र ना आलिया से नहीं करना, ना उसके माँ बाप का, ना उसके माजी का। समझ रहे हो ना? अब देखो, आग लगाई है तो आलिया के साथ तो मीठी छुरी बन के रहना पड़ेगा ना, ताकि उसकी चीखें जो है वो अदनान और मुसरत के कलेजे को फाड़ सके। माँ वैसे तुम कह तो सही रही हो। अच्छा अच्छा, बैठे भी क्या हो, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। क्या है, हर काम पे मौत आती है तुम्हें। जा रहा हूँ। एक पानी को क्या कह दिया, नाक बनने लगी। तो माँ बेटी ने ना मिलके मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी माँ जैसी घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। उसे बेआसरा समझकर मैंने इस घर में पनाह दी और उसने मेरे इस सुहाग को उजाड़ दिया। तुम्हारी माँ मेरे शौहर की कातला है और मेरे बेटे की औलाद की तुम कातला हो। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? तुझे दिया तेरे साथ को जी से हम जिए, आप जो कहे हम वो ही करें। ना गुजारिशें ना ही अर्जियां, आपकी है अब सारी मर्जियां। और पिया दिल तुझे दिया,
बुखार कम है। ये गोली खा लेना। देर हो रही है मुझे, किरमानी आते ही होंगे। फिरोजा, तुम्हें नहीं लगता कि हमने बहुत घाटे का सौदा किया है? एक दूसरे से दूर हो गए हम। हमने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। बैंक बैलेंस देखा कभी? चंद लाख और किरमानी की जिल्लत। जिल्लत दौलत हासिल करने की पहली सीढ़ी है, और अभी तो हमें बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक जाना है। गोली खा लो, किरमानी है तो दरवाजा खोल देना। इस हालत में नौकर हो और नौकर बन के रहो। नौकर का काम है वो जिस भी हालत में हो मालिक की खिदमत करता है, समझ रहे हो? बहुत बेरहम नहीं हो गई हो तो। जुल्म सहते सहते इंसान जुल्म का आदी हो जाता है, और जब जुल्म का आदी हो जाता है तो बेरहम हो जाता है। दवाई खा लो, किरमानी आए तो दरवाजा खोल देना। अम्मा अब्बा इतना कमाते हैं, रात को थैला भर के नोट लेकर आते हैं, और तुम हमेशा ये दाल सब्जी की ला देती हो। बात सुनो, जो भी पक रहा है ना चुपचाप खा लिया करो, समझी? चंदा, आलिया बात सुनो। कहाँ मर गई है ये? आलिया बेटा। जी? कभी कमरे से बाहर भी आ जाया करो चंदा तुम। वो आप मेरे घर गई थी? अरे कहाँ, वो तो मैं अपनी खाला के पास गई थी रामस्वामी, उनसे मिलने। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, कोई मसला नहीं है। अम्मा, जब मैके वालों को इसकी परवाह नहीं है तो वहां जाकर करेगी क्या? हाँ भाई, वैसे इन्हीं का मैका बड़ा निराला है, इंतहाई गैर जिम्मेदार। खैर चलो, ये लो सब्जी, सब्जी बनाओ, सालन बनाओ, चावल बनाओ, और हाँ रोटी भी बना लेना। जाओ जाके खाना पकाओ, और हाँ मेरे लिए चाय और पालक के पकोड़े भी लेती आना। जी। तू देख आलिया, देखें, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हम सिर्फ उन माओं को रखते हैं जो बेसहारा होती हैं, लावारिस होती हैं। आप जैसी यंग लड़कियों को, और ख़ास तौर पे जो शौहर का घर छोड़कर आ जाती हैं, उन्हें हम पनाह नहीं देते। आप क्यों समझें कि मेरा भी कोई घर नहीं है? देखिए, आपको मुझे सहारा देना होगा। आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप मुझे काफ़ी तालीम याफ्ता लग रही हैं, और आप जॉब कर सकती हैं, किसी हॉस्टल में जाके रह सकती हैं, खुद को संभाल सकती हैं। ये इदारा सिर्फ कमज़ोर और लावारिस लोगों के लिए है। तो आप मुझे भी बेसहारा ही समझे। क्या आपके शौहर को ये पता है कि आप उनका घर छोड़कर आ गई हैं? नहीं, वो मुझे घर से जाने नहीं देते। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन मुझे उनके साथ नहीं रहना।
बहुत ही नाशुक्री लग रही हैं आप मुझे। बारे में आपको यहाँ तो नहीं रख सकती, और वैसे भी ये सास बहू के झगड़ों को बुनियाद बनाकर जो लड़कियाँ घर छोड़कर आ जाती हैं ना, इंतहाई बेवकूफ़ होती हैं। अच्छा आप मुझे सिर्फ यहाँ पर एक दिन रुकने दें। मैं यहाँ आपको 1 घंटे के लिए भी नहीं रख सकती, हमारे इदारे की ये पॉलिसी ही नहीं है। अच्छा प्लीज़ देखिए, आप मुझे सिर्फ यहाँ पर एक रात रुकने दें। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अभी कहाँ जाऊँ? सिर्फ 1 दिन की बात है, प्लीज़। अच्छा आप मुझे अपना ID कार्ड दें, मैं बात करके देखती हूँ एडमिन ऑफिस में। जी मैडम, ये एक लड़की है, इसे बस 1 रात यहाँ रुकना है। जी मैंने बताया। जी सिर्फ 1 ही रात। जी ठीक है, परमिशन मिल गई है। थैंक यू सो मच। इसे लीजिए, मैं फॉर्म दे रही हूँ, फिल करना। बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ साइन करें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं मैं पूरी कर दूँगा। जी नहीं, बाकी मैं फिल कर लूँ। जी वार्डन, वार्डन आप इन्हें रूम में लेकर जाएं, मैं भी आती हूँ। जी आइए। थैंक यू सो मच। नमक वगैरह ठीक है ना? ठीक लग रहा है देखने में, है ना? आप दिखाइए रानी। सब डाल दिए थे मसाले। नमक कम डाला है आपने, नमक लेकर आइए। मुझे ढूंढते रहे यहाँ तक। मैं तो वो सहारा टूटी टूटी आई। क्या मतलब? मैं वो घर छोड़ आई हूँ। लेटे की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अली बात कर रहा हूँ। जी अली भाई। मीरा का है, वो फ़ोन नहीं उठा रही। उससे जाके बताइए कि पप्पू का इंतकाल हो गया। अली भाई, मीरा बाजी कमरे में नहीं सो रही, वो घर छोड़कर चली गई। क्या क्या मतलब घर छोड़ के चलेगी? कार्ड जब आप उल्फत बेगम को यहाँ से लेकर गए थे तो उसके बाद आलिया बीबी की सास और उसके शौहर आए थे।
बस नाहिला बेगम ने तुमसे कुछ कहा और तुम यूं बगैर बताए घर से चली आई, अली को बताए बगैर। मैं क्या करती अम्मी? मुसरत आपा ने आप पे इतने गंदे इल्जाम लगाया और नाइला आंटी ने उनकी हर बात पे यकीन किया। उनकी बात पे यकीन करके जैसे उन्होंने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। वो आपका किरदार उछालती रही, ताने देती रही। और नहीं मीरा, नाहिला बेगम को समझ ही नहीं आई होगी। और इस सब में अली का क्या कसूर है? नाहिला बेगम अंदर से बहुत मासूम और सादा खातून, जो उनके हालात है, जैसे मुसरत उन्हें छोड़कर चली गई है, आलिया का जो कुछ वो देख रही हैं, और उल्फत की बीमारी उन्हें समझ नहीं आया होगा। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं आलिया के ससुराल वालों से पहली दफा मिली थी। उन्हें मेरी बात में यकीन तो करना चाहिए था ना। बेटा तुम्हें घर वापस जाना होगा इससे पहले कि ये बात बहुत फैल जाए। तुम्हें घर जाना है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अभी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीरब, ऐसी कोई क़यामत नहीं टूटी है। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें अपने शौहर के घर वापस जाना है। नो के दिए हुए मामूली जख्म भी कितने गहरे होते हैं, इसका अंदाजा है आपको? आप कमाल भाई और फिरोजा की हर बात पे आंखें बंद करके यकीन करती रहे, तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप यहाँ क्यों आ गई? इसलिए क्योंकि आपको भी भरम रखना था, है ना? मम्मा और है, कह रही हूँ ना, तुम इस तरह अपने शौहर का घर छोड़कर नहीं आ सकती यहाँ पे। तुम्हें वापस जाना है। चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो फिर कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें अपने शौहर के घर वापस आना है, बस चलो। नहीं अम्मी, मुझे लगा था कि अगर आप मुझे यहाँ कहीं मिल जाएंगे तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं बेटा, तुम्हें अपने घर जाना है, अपने शौहर के पास। मीरा, चलो बेटा, चलो। क्या हो गया अली? बस अम्मी बहुत तकलीफ में थी वो, और ऐसे जैसे बेहोशी की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। नालायक औलाद ही माँ बाप की मौत का सबब बनती है। उल्फत ने बहुत साथ दिया है मेरा अली, बहुत ज्यादा साथ दिया है। बस मेरा और समात की वजह से उससे नाराजगी हो गई थी। बस ये माँ बेटी ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, और बेटी तो माँ से भी 2 हाथ आगे निकली। अम्मी प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का, प्लीज। दुख में ही तो तकलीफ का एहसास होता है बेटा। मेरा घर छोड़कर गई है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, और दोबारा इस घर में मैं कभी ना देखूं उसे। अम्मी, वो बाजी का जिस नंबर से आपको मैसेज आया था, उसी पर इत्तला दे दें उनको। अच्छा, मुझे बताओ कि जनाजे का क्या टाइम है? कल जोहर का टाइम रखा है, और बस आप सब रिश्तेदारों को बता दें। मैं कुछ फॉर्मेलिटीज हैं हॉस्पिटल पे, वो पूरी करनी है। ठीक है बेटा। आप बस मेरा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारी अम्मी यहाँ पर है? कल अली से मुलाकात हुई थी अम्मी की हॉस्पिटल में। अम्मी के जाने के बाद अली ने नर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ की किसी औरत को हॉस्पिटल लेकर आई थी। तब से मेरा दिल बहुत बेचैन था। अली ने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझे यहाँ जरूर लेकर आएंगे। जिस तरह से तुम्हारा शौहर पुलिस की मदद से तुम्हारी अम्मी को ढूंढ रहा था, इसका तो मतलब ये हुआ ना कि वो बहुत ही अच्छा और मुखलिस इंसान है। हाँ, यही बात तो मैं भी इसे समझा रही हूँ कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अली का भरम नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं खुद अली से बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ बेटा। जिस तरह से वो आप पे इल्जाम लगा रहे थे,
मेरा मेरा तुम्हें अली का इंतजार करना चाहिए था। हमेशा से ही बहुत जिद्दी और लापरवाह है ये। आप सिक्योरिटी बुलाएं ना, आप इसको इसके घर छोड़कर आए। अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज अम्मी। मेरा तुम्हें अपने घर वापस जाना है, समझी? मेरा तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम वापस चली जाओ। मगर अम्मी। कोई अगर मगर नहीं। खाना भी नहीं खाया तुमने, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती और तुम्हें फौरन अपने घर वापस जाना होगा। खाना मैं लेकर आती हूँ सबा, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है बेटी से, आप लोग बातें करें, मैं लेकर आती। अम्मी देखिए, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ रहना है ना। नहीं मेरा, नहीं बेटा, तुम नहीं जानती, कभी कभी बीवी के शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकाले गए कदम सारी जिंदगी के नियम के किरदार की स्याही बन जाते हैं। तुम्हें अपने घर जाना है मेरा, तुम्हें अपने घर जाना है। सुना तुमने? तेरे बिना अधूरा लगे जहां, सारे रिश्ते नाते धोखे से भरे, तेरा प्यार है जो दुनिया से परे, दूरी की थकन सह न पाए दिल, किस तरह कहूँ तुमसे अलविदा।